गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो यही भिडियोटी जो मैंने स्पेशल ओटीईटी दौरान बहुत हेल्पफुल हम। तो यही भिडियो आम ओडिशार किसी हिस्ट्री डिस्कसन करवा। तो क्वेश्चन गुड़िक देखना। प्रथम क्वेश्चन हूँ सूर्यवंशी और गंगवंशी राजा माने केउ जुगरे ओडिशा रे शासन करुथिले? पुरातन जुगरे ना मध्य जुगरे ना आधुनिक जुगरे ना पौराणिक जुगरे? तेरे सूर्यवंशी एवं गंगवंशी राजा माने तेरे केतेबेले शासन करथिले ना मध्य जुग कहजिवो ताको। ऑप्शन बी हिजिवो राइट आंसर। एहापरे द्वितीय प्रश्न, ओडिशा केबे तार स्वाधीनता हराइला? 1568 ना 1526 ना 1787 ना 1857? ओडिशा तार केबे स्वाधीनता हरैला? तेरे ताहा केबे ना 1568। 1568 ऑप्शन ए हिजिवो राइट आंसर। एहापरे 3 नंबर, केउ विदेशी शासक प्रथमे ओडिशा रे राजत्व कले? तो केउ विदेशी शासक प्रथमे ओडिशा रे राजत्व कले? ब्रिटिश माने ना मरहट्टा माने ना अफगान माने ना मोगल माने? तेरे यार राइट आंसर हम कौन ना अफगान माने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ए अफगान माने प्रथमे ओडिशा रे राजत्व कले। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पर 4 नंबर, केबे ओडिशा इंग्रेज मानक द्वारा अधिकृत हैला? 1757 ना 1761 ना 1785 ना 1803? तेबे ओडिशा 1803 मसिया रे इंग्रेज मानक अधीन को गला। तेबे प्रथमे इंग्रेज मानक पूर्व तेबे प्रथमे हेले अफगान माने अधिकार कले अफगान, तापरे मोगल, तापरे इंग्रेज माने अधिकार कले ओडिशा को। तापरे 5 नंबर, ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए थिले? ओडिशार पुरुषोत्तम देव ना कपिलेन्द्र देव ना मुकुंद देव ना प्रताप रुद्र देव? तेबे शेष हिंदू राजा थिले किए ना मुकुंद देव। ए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। से मुकुंद देव केबे ना 1559 रु 1568 पर्यंत से ओडिशार शासक थिले। ए 1568 रे अफगान माने मुकुंद देव को परास्त करिया परे ओडिशा तार स्वाधीनता हरैला। तेणु ये ऑप्शन सी मुकुंद देव जे कि शेष हिंदू राजा स्वाधीन हिंदू राजा थिले। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पर 6 नंबर, केबे नौंग दुर्भिक्ष पड़िथिला? 1866 ना 1893 ना 1903 ना 1914? तेबे नौंग दुर्भिक्ष ओडिशा रे केबे पड़िथिला? ताहा हिजिवो केबे ना 1866 मसिया रे। ऑप्शन ए हिजिवो राइट आंसर। यहाँ पर 7 नंबर, केउ मानकर शासन कालरू ओडिशा रे पाश्चात्य शिक्षार आरंभ होला? फरासी ना पोर्तुगीज ना डच ना इंग्रेज? तेबे पोर्तुगीज मानकर आगमन रू ताले ओडिशा रे ताले पाश्चात्य शिक्षा तबे से पोर्तुगीज मानक समय ही आरंभ हो जाइथिला। तापरे इंग्रेज मानक समय अधिक डेवलप होला। तेणु ये ऑप्शन बी हिजिवो राइट आंसर। यहाँ पर 8 नंबर, केउ शिक्षार प्रसार ओडिशा रे जातीय चेतना सृष्टि रे साहाय्य कला? संस्कृत ना इंग्राजी ना हिंदी ना देशीय? तेबे को शिक्षार प्रसार फल रे जातीय चेतना सृष्टि होला ना इंग्राजी शिक्षार प्रसार फल रे? ऑप्शन बी हिजिवो राइट आंसर। यहाँ पर 9 नंबर, केबे ख्रिस्टियान पाद्री माने कटक ठारे एक हितकारी दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले? 1820 ना 1821 ना 1822 ना 1823? तेबे ख्रिस्टियान पाद्री माने कटक ठारे एक हितकारी दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले केबे? ताहार राइट आंसर हिजिवो कोन ना 1823 मसिया रे। 1823 मसिया रे ख्रिस्टियान पाद्री माने धर्म प्रचारक लोक माने जब कटक रे गोटे हितकारी दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर। यहाँ पर 10 नंबर, केउ मसिया रे चार्ल्स वुड को पाठ्यक्रम संस्कार नियम प्रणयन करा जायथिला? 1841 ना 1854 ना 1857 ना 1903? तेबे केउ मसिया रे चार्ल्स वुड को पाठ्यक्रम संस्कार नियम प्रणयन करा जायथिला? तो तार आंसर हिजिवो कोन ना 1854 मसिया रे।
ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ पर 11 नंबर केबे कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करागला 1845 ना 1854 ना 1857 ना 1903 कलिकता विश्वविद्यालय केबे ताहले हिथिला तो यार आंसर हो कौन ना 1857 मसीहा ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पर 1858 मसीहा बेलू ओडिशा रे विद्यालय संख्या केते थिला 20 ना 23 ना 31 ना 33 तब 1858 मसीहा बेलू ओडिशा रे विद्यालय संख्या थिला केते ना 33 तो आम कह 1858 मसीहा बेलू पुरी पुरी कटक और बालेश्वर जिलार सदर महकुमार गोटे 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 जिला स्कूल थिला सदर 3टारे ता सहित सरकारी और साहाय्य प्राप्त विद्यालय एपरिक मोट 33 टी विद्यालय थिले ओडिशा रे तेणु ये ऑप्शन डी 33 हो राइट आंसर। यापर 13 नंबर केबे कटक जिला स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय भाव उन्नीत करागला तेरे 1857 ना 1885 ना 1868 ना 1867 तेरे केबे कटक जिला स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय भाव उन्नीत करागला तो यार आंसर हो केबे ना 1867 1867 रे कटक जिला स्कूल को इंटरमीडिएट महाविद्यालय जोटा कि उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट महाविद्यालय भाव उन्नीत है उन्नीत होगी से कलिकता विश्वविद्यालय सहित सहबंधित है से कौन ना कटक जिला स्कूल को जो उच्च माध्यमिक विद्यालय करागला से कलिकता विश्वविद्यालय सहित से सहबंधित है ताहा केबे ना 1867 मसीह। यहाँ पर 14 नंबर कटक रे उन्नीत उच्च माध्यमिक विद्यालय रे केबे शिक्षादान कार्य आरंभ है 1867 जून 23 ना 1868 जनवरी 20 ना 1869 फेब्रुआरी 13 ना 1870 मार्च 14 तेरे कटक रे उन्नीत उच्च माध्यमिक विद्यालय केबे शिक्षादान कार्य आरंभ है तेरे यार आंसर हो कौन ना 1868 जनवरी 20 तारीख दिन तेरे शिक्षादान आरंभ है 1868 जनवरी 20 ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ 15 नंबर ओडिशार प्रथम स्नातक व्यक्ति किए गोपबंधु दास ना मधुसूदन दास ना नीलकंठ दास ना हरिहर दास तेरे प्रथम स्नातक प्रथम स्नातक माने +3 कंप्लीट वाला किए ना से थे मधुसूदन दास ऑप्शन बी राइट आंसर। तेरे ये मधुसूदन दास केबे ना 1868 रे से कटक उच्च माध्यमिक विद्यालय जोटा कि आम इंटरमीडिएट विद्यालय कहवा से सी प्रथम एफए पास करथिबा व्यक्ति एफए पास करथिले तापरे 1870 से कलिकता विश्वविद्यालय रो से बीए पास कले 1870 रे बीए पास कले पुणी 1873 रे से एमए पास कले तापरे 1878 रे से बीएल कि बीएल डिग्री हासिल कले तो सेमती जदि आम देखा तेरे जे मधुसूदन दास प्रथम स्नातक तापरे स्नातकोत्तर तापरे आमर आईन डिग्री वाला बीएल वाला प्रथम सी स्नातक स्नातकोत्तर पुणी आईन डिग्री वाला सी होती ओडिशार प्रथम। यहाँ पर 16 नंबर कटक इंटरमीडिएट महाविद्यालय को क्यों विश्वविद्यालय सहित सहबंधित करागला दिल्ली ना बॉम्बे ना कोलकाता ना मद्रास तेरे आम कटक इंटरमीडिएट को क्या सहित सहबंधित करागला कोलकाता सहित ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पर 17 नंबर 1868 जनवरी 20 रे कटक उन्नीत इंटरमीडिएट महाविद्यालय केते जन छात्र थिले 1868 जनवरी 20 जो आमर इंटरमीडिएट विद्यालय आरंभ होता है केते जन छात्र थिले 35 ना 20 ना 16 ना 6 तेरे तार आंसर हो कौन ना 35 जन छात्र थिले ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ पर 18 नंबर मधुसूदन दास क्यों विश्वविद्यालय रू बीए पास कले दिल्ली ना कोलकाता ना बॉम्बे ना मद्रास तेरे
ତେବେ ସେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ଆର୍ଟ୍ସ କୋଉଠୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କୋଲକାତାରୁ ସେ ପାସ୍ କଲେ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 19 କେବେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବିଏ ପାସ୍ କଲେ? ବିଏ ପାସ୍ କଲେ 1868 ନା 1869 ନା 1870 ନା 1881? ତେବେ ବିଏ ପାସ୍ କଲେ କେବେ ନା 1870ରେ 1870 ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ତେବେ 20 ନମ୍ବର କେବେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏମଏ ପାସ୍ କଲେ? 1873 ନା 1875 ନା 1878 ନା 1881? ତେବେ ଏମଏ ପାସ୍ କଲେ କେବେ ନା 1873 1873 ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର କେବେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବିଏଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ? 1873 ନା 1875 ନା 1878 ନା 1879? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1878 ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 22 କେଉଁ ମସିହାରେ କଟକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ଉନ୍ନୀତ କରାଗଲା? ତେବେ କେବେ ନା 1875 ନା 1876 ନା 1877 ନା 1878? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1876। 1876 ମସିହାରେ କଟକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଉନ୍ନୀତ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେବେ ହିଁ କେବେ ନା 1876 ମସିହାରେ ସେଇ କଟକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଗଲା। ଏହାପରେ 23 ଟି ରେଭେନ୍ସା କେଉଁ ପଦବୀରେ ଥିଲେ? କଟକର କମିଶନର ନା ପୁରୀର କମିଶନର ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରର କମିଶନର ନା ଶିକ୍ଷା କମିଶନର? ତେବେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ସେ ଥିଲେ କ'ଣ କଟକର କମିଶନର ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା? କଟକ ପ୍ରେସ୍ ନା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ନା କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ନା କଟକ କମିଶନର ପ୍ରେସ୍? ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା? ତାହା ଥିଲା କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1830 ନା 1832 ନା 1835 ନା 1837? କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ତେବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ନା ତାହା ଥିଲା 1837। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? 1866 ନା 1868 ନା 1878 ନା 1889? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ତେବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ତାହା ଥିଲା କ'ଣ ନା 1866 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ତେବେ ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କୋଉଠୁ ନା କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇ 1866 ମସିହା ହେଉଛି କ'ଣ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ତେବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ 1866 ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ତାର ସମ୍ପାଦକ ପୁଣି କିଏ ଥିଲେ ମନେ ରଖିଦେବା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ ନା ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1866 ମସିହାରେ କୋଉଠୁ ନା କଟକରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 26 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ 27 ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 28 ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରଟି କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? କଟକ ନା ପୁରୀ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ତେବେ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ତେବେ କୋଉଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବାଲେଶ୍ୱର। এই ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର ସମ୍ବାଦ ବାହିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ? ତେବେ ସମ୍ବାଦ ବାହିକାର ସମ୍ପାଦକ ତାହେଲେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେ ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ନା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ ବାହିକା। ଆଉ କେବେ ନା ତାହା ଥିଲା 1868। 1866 ଗଲା ଆମର
उत्कल दीपिका 1868 है केबे ना संवाद वाहिका जोटा कि फकीर मोहन सेनापति द्वारा बालेश्वर आसूला आम संवाद वाहिका। यहाँ 30 नंबर केउ मसीह संबलपुर हितैषिणी संवादपत्र प्रकाशित है क्यों मसीह 1885 ना 1889 ना 1891 ना 1893 तेरे संबलपुर संबलपुर हितैषिणी ताले हूँ केबे ना 1889 हूँ संबलपुर हितैषिणी नामक संवादपत्र प्रकाशित होता तेरे 66 68 है 89 संबलपुर हितैषिणी। तब देखा संबलपुर हितैषिणी संवादपत्र केउठार प्रकाशित होता संबलपुर ना रेढ़ाखोल ना बामन ना बरगढ़ तेरे संबलपुर हितैषिणी तेणु से निहाती होतबो कोठू ना संबलपुर कहीदेवा किंतु संबलपुर नुह ता कौन ना बामंडा कौन हम ना बामंडा ये संबलपुर हितैषिणी संवादपत्र बामंडारू प्रकाशित होता आ तार संपादक थे किए ना नीलमणि विद्यारत्न किए नीलमणि विद्यारत्न तेरे बामंडारू प्रकाशित होता केबे होता ना 1889 तेज आम तीनो जानले गोटे हूँ 66 आ गोटे 68 आ गोटे 89 89 हूँ 8 9 89 से 6 6 6 8 ये 8 9 ढेर वर्ष पर आ गोटे क्वेश्चन आमको मन रखा पड़ो तो आम पढ़ी फकीर मोहन सेनापति जे कौन करते ना संवाद वाहिका आउ गोटे थिला तांकर बोधदायिनी सब फकीर मोहन सेनापति गोटे थिला कौन ना बोधदायिनी ये बोधदायिनी फकीर मोहन सेनापति द्वारा प्रकाशित होता। यहाँ 32 नंबर ओडिशा जातीयतावादर जननी क्या कहुए जातीयतावादर जननी पाइक विद्रोह ना नवंक दुर्भिक्ष ना शिक्षार प्रसार ना ओडिया भाषा आंदोलन तेरे जातीयतावादर जननी कहवा क्या ना ओडिया भाषा आंदोलन को जातीयतावादर जननी कहीपर ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ 33 मुख्यतः केउ अंचल को नहीं ओडिशा इंग्रेज मान द्वारा शासित होता कटक बालेश्वर संबलपुर ना कटक पुरी बालेश्वर ना गंजाम पुरी कटक ना पुरी गंजाम संबलपुर तेरे कौ अंचल को जदि आम कह तेरे नहीं ओडिशा इंग्रेज मान द्वारा शासित होता तेरे तार आंसर हो कौन ना कटक पुरी एवं बालेश्वर तेरे 1803 मसीह इंग्रेज माने ओडिशा को जो अधिकार करते से समय मुख्यतः कटक पुरी एवं बालेश्वर को नहीं शासित होता कटक पुरी बालेश्वर 1803 मसीह ये तीनोटी मुख्य को केंद्र कर ओडिशा को शासन करते ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ 34 फारसी भाषा को क्यों माने ओडिशार राजभाषार मान्यता देते मोगल माने ना इंग्रेज माने ना मरहट्टा माने ना फरासी माने फारसी भाषा को कौ माने ओडिशार राजभाषार मान्यता देते तेरे यार आंसर हो कौन ना मरहट्टा माने ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 35 नंबर क्यों माने ओडिशा रे बंगला भाषा प्रचलन में मग्न रहिले बंगीय माने ना मोगल माने ना इंग्रेज माने ना ओडिया माने बंगला भाषार प्रचलन कर पूरा लगी पड़े कौ माने ना तार आंसर हो कौन ना बंगीय माने से जिते सब बेंगली थे समस्ते बंगला भाषा को जोरदार प्रचार कर लगी पड़े ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 36 केबे कटक रो कलेक्टर बंगला भाषा को सरकारी भाषार मान्यता दे देथिले 1849 ना 1853 ना 1857 ना 1885 तेरे बंगला भाषा को स्वीकृति दि जाइथिला तबे सरकारी भाषा रूपे तार आंसर हो कौन ना 1849 ऑप्शन ए हो राइट आंसर से 1849 रे बंगला भाषा को सरकारी भाषार मान्यता देथिले किए ना कटक रो कलेक्टर ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 37 गंजाम जिले में क्यों भाषा को सरकारी भाषार मान्यता दे देथिला
इंग्राजी ना हिंदी ना तेलुगु ना तमिल। तेबे गंजाम जिला जदि दक्षिण ओडिशा आड़ू मुह करवा तेज से कौ भाषा को सेठिकार अधिवासी लगी पड़ते तार आंसर हो तेलुगु होगा। तेलुगु भाषा को सरकारी भाषार मान्यता दी जाते। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ 38 नंबर 1870 गंजाम ओडिया माने केउ स्थान रे सभा करी समस्त ओडिया को एकत्र होगा ପାଇଁ आह्वान देते। बामंडा ना गंजाम ना रंभा ना रसुलकोंडा। तेबे कोठी ताले से एकाठी होगी ओडिया को एकत्र करने आह्वान देते ताहा रसुलकोंडा। रसुलकोंडा ऑप्शन डी राइट आंसर। से गंजाम मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर थिला तेणु सेठिकार सब तेलुगु भाषा को सरकारी भाषार मान्यता देवाई पूरा लगी पड़ते। यहाँ 39 नंबर इंग्रेज शासन समय संबलपुर केउ प्रदेश रे मिसिथिला? मध्य प्रदेश ना मांद्राज प्रदेश ना बंग प्रदेश ना केंद्रीय प्रदेश। तेरे इंग्रेज शासन समय संबलपुर केउ प्रदेश रे मिसी जाइथिला? तेरे केंद्रीय प्रदेश कहुला केंद्रीय प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। तेणु संबलपुर केंद्रीय प्रदेश में मिसी जाइथिला तेणु से हिंदी को लगी पड़ते सरकारी भाषा करने। तबे 40 नंबर संबलपुर जिले में केउ भाषा को सरकारी भाषा रूप ग्रहण करा जाइथिला? इंग्राजी ना तेलुगु ना फारसी ना हिंदी। तार आंसर हो कौन ना हिंदी। ऑप्शन डी राइट आंसर। तबे 41 केउ मसीह उत्कल सभा गठित है? 1866 ना 1868 ना 1876 ना 1882। तबे केउ मसीह उत्कल सभा? उत्कल सभा केबे हिथिला ना 1882। 1882 मसीह उत्कल सभा गठित होता। तो से किए किए थे ना राधानाथ राय, प्यारी मोहन आचार्य आउ गौरी शंकर राय। ये 3 जन को प्रचेषा जो उत्कल सभा गठित होता। आहरी कि मुख्य माने थे राधानाथ राय, प्यारी मोहन आचार्य एवं गौरी शंकर राय। तेबे केबे गठित होता? 1882। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ 42 नंबर उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा केउठारे गठित होता? तेबे से उत्कल सभा ता सहित कौन गठित होता? उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा, आ गोटे थिला उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा, आ गोटे थिला उत्कल उल्लासिनी सभा, आ गोटे थिला उत्कल हितवाहिनी सभा। एमती 4टा सभा तेरे आहरी अनुष्ठान गठन कराइथिला। तो से कहवा उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा। उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा कौटी गठित होता? बालेश्वर ना कटक ना पुरी ना ब्रह्मपुर। तेबे तार आंसर हो कौन ना बालेश्वर। बालेश्वर उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा। एगुड़ा उन्नति विधायिनी सभा बालेश्वर। ऑप्शन ए राइट आंसर। यहाँ 43 उत्कल उल्लासिनी सभा केउठारे गठित होता? उत्कल उल्लासिनी सभा। उत्कल उल्लासिनी सभा बालेश्वर ना कटक ना पुरी ना ब्रह्मपुर। तेज उत्कल उल्लासिनी सभा ताहिला कौटी ना उत्कल उल्लासिनी सभा से कौटी ना कटक रे। उत्कल उल्लासिनी सभा ताले उत्कल उल्लासिनी सभा आउ उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा। ये 2टा उत्कल उल्लासिनी सभा आउ उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा। उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा 2टा जाक कटक रे होता। तेबे ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 44 उत्कल हितवाहिनी सभा केउठारे गठित होता? बालेश्वर ना कटक ना ब्रह्मपुर ना पुरी। तेबे उत्कल हितवाहिनी सभा है ब्रह्मपुर बा गंजाम आम कह ब्रह्मपुर रे। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 45 नंबर किए महिमा धर्मर प्रचारक थिले? महिमा गोस्वामी ना भीम भोई ना कुणाल गोस्वामी ना श्री चैतन्य। तेबे महिमा धर्मर प्रचारक थिले किए ना महिमा गोस्वामी। प्रचारक कही महिमा गोस्वामी हूँ धर्मर जे कि सृष्टिकर्ता जी महिमा गोस्वामी, किंतु प्रचारक थिले किए ना भीम भोई। प्रचारक थिले ताहले भीम भोई। तेबे ये महिमा धर्म कौन ना से ख्रीष्ट धर्म और ब्राह्म धर्म विरोध रे गोटे संस्कार धर्मी भाव गोटे सृष्टि होता जोटा कि
ଥିଲା ମହିମା ଧର୍ମ। ତାର ମହିମା ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କିଏ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। এই অপশন এ ହେଇଯିବ রাইট আনসার। এবারে 47 কেবে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা কেবে প্রবর্তন হয়েছিল 1882 না 1885 না 1890 না 1891 ତେବେ କିଏ ନା କେବେ କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1882 ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1882 ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କିଏ ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ନା ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ନା ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ 1882 ମସିହାରେ ଭାଇସାଲ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ 1882। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ରିପନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 49 1882 ଜୁନ୍ 30ରେ ରିପନ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ହୋଇଥିଲା କଟକ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ନା ପୁରୀ ନା ଭଦ୍ରକ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କଟକଠାରେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭା ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଟକ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 50 ବାଙ୍କୀ ଓ ଆଡ଼ିଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କିଏ କରାଇଥିଲେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ନା ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା ନା ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ତେବେ ବାଙ୍କୀଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ତାହେଲେ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା। କିଏ ନା ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା। ତେବେ ବାଙ୍କୀ ଏବଂ ଆଡ଼ିଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଏଇ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର 1866 ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ନ ଆସୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ବାଙ୍କୀ ଏବଂ ଆଡ଼ିଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ତଥା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧର ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ସେ କଟକର କମିଶନର ଥିଲେ ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା ତେଣୁ ସେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।